सुबह के नाश्ते में एक प्लेट बालू, लंच में एक मुट्ठी मिट्टी और डिनर में पेट भर पत्थर। एक शख्स की ये अजीबोगरीब डाइट सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। उत्तराखंड के हरिद्वार के रहने वाले इस शख्स की इन आदतों ने लोगों को हैरान कर दिया है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि जिस धूल मिट्टी को बीमारियों की जड़ माना जाता है, उस धूल मिट्टी को खाकर कोई कैसे जिंदा रह सकता है। रोज नाश्ते में गीली बालू, रोज लंच में सूखी मिट्टी, रोज डिनर में ईंट और पत्थर। इस शख्स को देखकर किसी का भी सिर चकरा जाएगा। इसकी थाली को देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। जिस तरह से ये शख्स चाव से बालू, मिट्टी और पत्थर को चबा चबा कर खा रहा है, उसे देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह सकती हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पिछले 15 साल से ये शख्स रेत, बालू, मिट्टी और पत्थरों के टुकड़े खाकर जिंदा है। दुनिया के लिए अजूबा बन चुका ये शख्स कौन है? क्यों ये मिट्टी, बालू और पत्थरों को अपना निवाला बना रहा है? जिस बालू के मुंह में आ जाने भर के एहसास से किसी का भी मूड खराब हो जाए, उस बालू को क्यों ये शख्स चाव से चाट रहा है? पहली बार इस शख्स को देखने के बाद किसी के भी मन में इस तरह के सैकड़ों सवाल दौड़ने लगते हैं। लेकिन जब आप इन सवालों के जवाब सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जब आप इस शख्स से बालू, मिट्टी और पत्थर खाने का तर्क सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। बहुत ही हैरत अंगेज कहानी है ये। आज तक ब्यूरो। कौन है ये अजीबोगरीब शख्स? क्यों ये रेत, मिट्टी और पत्थर के टुकड़े खाता है? क्या है ये इस शख्स की अजीबोगरीब कहानी? आइए देखते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इस तरह से मिट्टी, बालू और ईंट पत्थरों को खा सकता है? क्या आप सोच सकते हैं कि 15 साल से कोई शख्स ये सब खाकर जिंदा रह सकता है? क्या आप मान सकते हैं कि बालू, मिट्टी और पत्थरों को खाकर कोई शख्स मौत से लड़ सकता है? हर सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है, हाँ, ऐसा हो सकता है। इस कारनामे को करने वाला है हरिद्वार का रामेश्वर। रामेश्वर इन दिनों डॉक्टरों के लिए अजूबा बना हुआ है। इसकी आदतों के बारे में जो भी सुनता है चौंक जाता है। रामेश्वर जिस चाव से रेत, मिट्टी, ईंट और पत्थर को खाता है, उसे देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। आप रामेश्वर के इस दावे को सुनकर हैरान रह जाएंगे कि रेत खाने की वजह से उसकी सेहत पहले से बहुत अच्छी हो गई है। गंगा जी में जाता हूँ नहाने के लिए तो अपना पेट साफ के लिए खा लेता हूँ। मेरा पेट इससे क्लियर हो जाता है। उत्तराखंड के हरिद्वार में मजदूरी करने वाले रामेश्वर को कैसे लगा बालू, मिट्टी और पत्थर खाने का शौक? ये कहानी आपको सुनाएं उससे पहले देखिए लंच में इसकी थाली में क्या क्या पकवान है। कागज के टुकड़े में सजी इस थाली को देखकर कोई भी चौंक जाएगा। रामेश्वर को इस तरह से बालू और रेत खाता देखकर लोग परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे ये इतना मशहूर हो गया है कि इसे देखने लोग दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं। ये मजदूरी करता था, यहाँ पर कर रहा है, तो लोगों ने इसकी मजाक उड़ाई। उसने कहा भाई आज कितनी मिट्टी खाई, आज कितना रेत खाया। तो मैंने क्यों खाते थे और कहाँ के रहने वाले हो? तुम कह रहे जी मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, उनसे मुझे आराम नहीं आया। तो मेरे दिमाग में आया यार मरना तो है ही, चिकनी मिट्टी खाओ और रेत खाओ, जल्दी मरेंगे। रामेश्वर की माने तो करीब 10 से 15 साल पहले इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उसी समय इसने गंगा की मिट्टी, बालू, रेत और पत्थर खाना शुरू कर दिया। बीमारी थी प्लेट आने की, मिट्टी खाने से वो सही हो गई। दवाई उस समय खूब खाई, जब मरने की नौबत आ गई तो मिट्टी खानी पड़ी। फिर रामेश्वर के मुताबिक कई साल पहले वो मुरादाबाद से हरिद्वार मजदूरी के सिलसिले में आया था।
लेकिन तबीयत खराब होने के बाद उसे बालू और पत्थर खाने की लत लग गई। पिछले 15 सालों से वो हर रोज ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में रेत और पत्थर खा रहा है। दिन में 2-3 बार, कभी 100 ग्राम खा लिया, कभी 150 ग्राम खा लिया। डॉक्टर को क्या दिखाना है, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, क्या दिखाऊं डॉक्टर को। आखिर क्यों 15 साल से रेत खाने के बाद भी रामेश्वर बीमार नहीं पड़ा है? क्यों बिना रेत खाए ये बेचैन हो जाता है? दिन में 3 से 4 बार ये बालू और मिट्टी क्यों खाता है? रामेश्वर की इस आदत से डॉक्टर क्यों परेशान है? क्या है रामेश्वर की इस आदत का सच? आज तक ब्यूरो। सवाल उठता है कि रामेश्वर 15 साल से रेत, मिट्टी और पत्थर के टुकड़े खाकर खाता है और उसे कोई बीमारी क्यों नहीं हो रही है? क्यों वो इसका आदी हो गया? क्या रामेश्वर अकेला है या उसके जैसे और भी हैं कई लोग दुनिया में? तीर्थ नगरी हरिद्वार के ब्रह्मपुरी इलाके में रहने वाला रामेश्वर अकेला नहीं है जो पिछले 15 साल से रेत खाकर जिंदा है। यूपी के रहने वाले हंसराज भी पिछले 25 साल से हर रोज 1 प्लेट बालू खा रहे हैं। हंसराज की इस आदत की वजह से दुनिया इन्हें सैंडमैन के नाम से भी जानती है। रामेश्वर की तरह ही हंसराज भी डॉक्टरों के लिए पहेली बने हुए हैं। डॉक्टरों की माने तो रेत, मिट्टी और पत्थर खाना गंभीर बीमारी का लक्षण है। डॉक्टरी भाषा में इस बीमारी को पाइका कहते हैं। ये एक तरह की बीमारी है जिसको पाइका कहते हैं। इसमें बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मिट्टी खाते हैं, सैंड खाते हैं, इस तरह की चीज़ें खाते हैं। वैसे बच्चों में भी ये बीमारी पाई जाती है जो कैल्शियम, मिनरल और आयरन की कमी की वजह से होती है। इनका अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने से पेट में घाव हो सकते हैं, पेट में कीड़े आ सकते हैं और आदमी की भूख खत्म हो जाती है। डॉक्टरों के मुताबिक रामेश्वर और राजहंस जिस पाइका नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उसमें मरीज को मिट्टी, रेत, बालू खाने का बार बार मन करता है। अक्सर ये बीमारी बच्चों को होती है, लेकिन अगर कोई शख्स काफी लंबे वक्त तक मिट्टी और बालू खाता है तो इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। उस शख्स को कुछ दिनों बाद लगने लगता है कि वो रेत और मिट्टी खाए बिना जिंदा नहीं रह सकता। दुनिया भर में इस तरह के बहुत सारे व्यक्ति पाए गए हैं जो विभिन्न प्रकार की चीज़ों का सेवन करते हैं और बहुत समय तक वो जिंदा भी रहे हैं, उनके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान रिपोर्टेड नहीं हुआ है। डॉक्टरों की नज़र में रामेश्वर और हंसराज गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन दुनिया की नज़र में ये दोनों एक अजूबा हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इन्हें इलाज की सख्त जरूरत है क्योंकि ये आदत जानलेवा हो सकती है। रेत खाना भी, क्योंकि ये अपने आप में एक शुद्ध चीज़ नहीं है, ये अशुद्ध चीज़ है जिसमें सिलिका होता है, कैल्शियम होता है, तो ये अपने आप में हानिकारक चीज़ है जिससे पेट में घाव हो सकते हैं, पेट में कीड़े पाए जा सकते हैं। अनोखे खान पान की वजह से दुनिया भर में मशहूर हुए रामेश्वर और हंसराज को एक ही बीमारी है। डॉक्टरों के मुताबिक ये बीमारी बहुत कम लोगों को होती है। हालांकि अपनी इस खास बीमारी की वजह से ये दोनों दुनिया के लिए आश्चर्य बने हुए हैं। आज तक ब्यूरो। यूपी के गोरखपुर के एक गांव में इन दिनों बच्चों की फौज ने हंगामा खड़ा कर रखा है। कम उम्र के लड़के हाथों में लाठी डंडे लेकर घर से निकलते हैं। इन्हें जहां भी अवैध शराब की भट्टियां दिखती हैं उसे तहस नहस कर देते हैं। जब बर्दाश्त की सीमा हद से गुजर गई तो इन मासूम बच्चों ने हाथों में उठा लिया डंडा। जब माफियाओं के आगे खाकी ने सिर झुका लिया तो जुर्म के खिलाफ इन लड़कों ने छेड़ दी जंग। जब गांव में हर ओर अराजकता और जंगल राज का माहौल हो गया तो इन नौनिहालों ने उठाया गांव की तस्वीर बदलने का बीड़ा। हैरान करने वाली ये तस्वीरें यूपी के गोरखपुर के पेवनपुर की हैं। देसी शराब की भट्टियां तोड़ रहे ये वो बच्चे हैं जिनके घर शराब की वजह से बर्बाद हो गए। गांव में चल रही सैकड़ों शराब की भट्टियों की वजह से इनके घरों में न तो चूल्हा जल रहा है और न ही ये पढ़ने जा पा रहे हैं। शराब की वजह से इनकी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। नर्क की जिंदगी से बाहर निकलने के लिए इन लड़कों ने मिलकर गांव में एक बड़ी मुहिम चला रखी है। ये ग्रुप बनाकर गांव में ही चल रही अवैध शराब की भट्टियों पर धावा बोलकर उन्हें नेस्तनाबूद कर रहे हैं। ये लोग सब लोग दारू फैलाते हैं गांव में, इसलिए हम लोग इसको तोड़फोड़ कर रहे हैं।
गोरखपुर के इस गांव को यूपी सरकार ने लोहिया ग्राम का दर्जा दिया है, लेकिन शराब माफियाओं ने गांव की फिजा में जहर घोल दिया। जगह जगह शराब की भट्टियां चल रही हैं। यहाँ दारू बैठ के पिलाया जाता है और क्या इस्तेमाल सर, एक घर के लिए सूर्य ऊर्जा लगता है, जहाँ सूर्य ऊर्जा लगता है वहाँ लगता नहीं है। ये प्रधान यहाँ लगवाए हैं, इनके पर्सनल आदमी हैं। बच्चों की इस अनोखी मुहिम की हर ओर तारीफ हो रही है। गांव के बड़े भी अब इनके साथ जुड़ने लगे हैं। इन लड़कों का कहना है कि गांव में जब तक एक भी शराब की फैक्ट्री चलती रहेगी, इनकी मुहिम जारी रहेगी। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर, आज तक। गांव आज तक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए आज तक।